हेलो चाचा। मुन्ना तू आ गया, क्या बात है, आज बड़ा खिलखिला रहा है। अरे चाचा वो आज वो हम मुंह धो के आते हैं। रुको, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जो कुछ भी हुआ उसका हमें अफसोस है। हमें पता है तुम पर शक करना, वहां आना हमारी गलती थी, पर हम क्या करते, वो उस निशा ने हमें वर्गलाया। प्लीज इस बार शिव की सच्चाई गौरी के आई बाबा के सामने लेकर आइए, वरना हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और ये काम बस सिर्फ आप ही कर सकते हो। पर अब हम तुमसे वादा करते हैं कि अब कभी भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। नहीं बाबूजी, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप बड़े हैं, बाबूजी हैं हमारे। हमारे बाबूजी हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। बाबूजी क्या हुआ आपको? आप बैठिए, बैठिए आप। बाबूजी माफी तो हमें मांगनी चाहिए। हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, हम आपका विश्वास नहीं जीत पाए ना। सच कहें तो सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात से होती है कि आप और अम्मा हम पे विश्वास नहीं करते। पर एक बात का हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको और अम्मा को दुख पहुंचे। आपकी मर्जी के खिलाफ जाके या आपकी खुशियों को नजरअंदाज करके हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो हमारी खातिर कर रहे हो, इसमें तुम्हारी खुशी शामिल नहीं है। और राधिका के साथ तुम खुश नहीं हो? आप खुश है ना? काफी हमारे लिए। हम अपने अम्मा बाबूजी की खुशी के लिए अपनी खुशी का गला घोट देंगे, पर आपको दुखी नहीं होने देंगे। आप भरोसा रखिए। तो क्या तुम अभी उस गौरी से अरे शिव, बरं झालं इथेच भेटलास। अरे आप वो हमें जरा काम था जरूरी। अरे माझं पण कामच आहे, थांब ना। देखिए आपको जो कुछ भी चाहिए ना हम बाद में दे देंगे, अभी जरा जरूरी काम है हमें, इसीलिए। अरे नहीं, आज मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ, देने आई हूँ। क्या? ये देखो। ये क्या है? अरे पेड़े थे, घे ना। पेड़े? हाँ। 3 पेड़े। मंगिया पास हुआ क्या? अरे नहीं रे, मंग्या नहीं, वो गण्या है ना, वो पास हुआ। अच्छा। उसकेच आईने दिले था हे पेढे, पण मी लगेच तुझ्यासाठी घेऊन आल्या. म्हणलं पहिले तेरा तोंड गोड कर दू. हा. पर क्यों? अरे क्यों म्हणजे लग्न जमलंय ना तुझं, दादी जमी ना तुम्हारी. अरे शिव, मला इतका आनंद झालाय म्हणून सांगू. तुला माहितीये का, मैंने वो गणे की माँ का भी तोंड गोड कर दिया. हाँ. क्या? हाँ मग. ये शिव, तुझ्या होणाऱ्या बायकोचं मिठाईचं दुकान आहे का रे? खूपच छान झालं बघ. काय रे, तिकडे भजी आणि समोसे मिळतात का? हे आमच्या मंग्याला समोसे खूपच आवडतात. हा. क्या आप जो... अरे हो, तुला जायची घाई आहे ना का? ठीक है, तू आता जा, लेकिन मेरे को उसके बाद में सब बता देना. हा. पण शिव, तुला खरंच खूप खूप शुभेच्छा आहेत बघ माझ्याकडून. हा. देखिए सुनिए हमारी बात, ये पेड़े रखिए आप अपने पास. ये मंगिया को हमारी तरफ से खिलाना आप. और हाँ, हो सके तो ये बात किसी को भी... हो, मी सगळ्यांना सांगते, तू काहीच काळजी करू नकोस. चल येते मी. शिव, मी सगळ्यांना सांगते रे. सांगते? अरे किसी को बताना नहीं है, ये सुनिए तो.
बस बहुत हो गया। अरे छुट्टन, भाई साहब, अरे कहाँ हो तुम? क्या है, सुबह से चाय तक नसीब नहीं हुई, नाश्ते की तो छोड़ ही दो। और तुम ये कहाँ चले गए थे तुम सुबह सुबह? है तुम दोनों बस मुंह उठाए कहीं भी फिरते रहते हो, हमारी तो कोई परवाह ही नहीं किसी को। भाई साहब वो नहीं, कुछ नहीं बोलोगे तुम। सिर्फ की अम्मा है जो हमारा ध्यान रखती हैं, हमारे खाने पीने से लेकर सारी चीजों का ख्याल रखती हैं, और सब तो अपने अपने में मस्त है। अब देखो कितना बढ़िया मौसम है मुंबई का, है? बारिश हो रही है। अब यही अगर हम बनारस में होते तो अब तक शिव की अम्मा हमारे लिए हमारे पसंदीदा वो प्याज के पकौड़े बनाकर हमें खिला चुकी होती। अब चुपचाप खड़े क्यों? बताओगे कहाँ गया ये शिव? तुम्हारे साथ ही गया था ना? भाई साहब मुन्ना आता ही होगा। अब वो दूध पीता बच्चा तो है नहीं कि उस पर नजर रखी जाए। बड़ा हो गया है और हम तो बस यूं ही टहलने गए थे और वो भी गया होगा। हो सकता है आपके लिए नाश्ता ही लेने गया हो बाहर से। अच्छा, लो मुन्ना आ गया। आ गया। कहाँ है नाश्ता? तुम नाश्ता लेने गए थे ना? अरे भाई साहब हमने कहा था कि शायद मुन्ना आपके लिए नाश्ता लाने गया होगा, पर अभी पता चला कि वो ऐसे टहलने गया था। क्या हुआ चाचा, हमने कुछ किया क्या? अरे कुछ नहीं, वो भाई साहब को बहुत जोर से भूख लगी है इसलिए चिढ़ रहे हैं। अच्छा, अब चिढ़े नहीं तो और क्या करें? हैं? तुम लोगों को तो पता है कि सुबह सुबह हमें भूख ज्यादा लगती है और हम हाँ हाँ बाबूजी, अभी जाके कुछ बनाते हैं आपके लिए, कुछ बंदोबस्त करते हैं, हाँ, ठीक है? जल्दी जाओ। हाँ। तो तुम कहाँ जा रहे हो? दरवाजा? नहीं, हम देख लेंगे, तुम जाओ। कौन आया हम देखते हैं। तुम जाकर पकौड़े। गर्मा गर्म कांदा भजी। बाबूजी, आजी ने गर्मा गर्म कांदा भजी बनाई थी तो सोचा आपके लिए लेके आऊं। कांदा भजी यानी? चाचा वो प्याज के पकौड़े, प्याज। ओ प्याज के पकौड़े। भाई साहब प्याज के पकौड़े खाने का जिक्र कर रहे थे अभी अभी। भाई साहब कमाल हो गया, आपकी जुबान पर साक्षात सरस्वती जी बैठी। आपने यहाँ बात कही और वहां सच होगी। देखिए प्याज के पकौड़े हाजिर हो गए। आप प्याज के पकौड़े खाने के लिए तड़प रहे थे और भाभी जी को याद कर रहे थे, और देखो भगवान ने आपकी सुन ली। प्याज के पकौड़े खुद चलकर आए आपके पास। भाई साहब क्या सोच रहे हैं आप? बाबूजी ले लीजिए ना प्लीज। क्या है ना, आजी ने बड़े ही प्यार से बनाकर भेजे। एक बार खाकर तो देखिए। आप ले लेंगे तो आजी को बहुत अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, भाई साहब को नहीं चाहिए तो मुझे दे दो गौरी। नहीं, आजी ने मतलब इनकी नानी ने अगर इतने प्यार से भेजा है तो वो हमारी बुजुर्ग हैं, हमारी। हे बघ शिव, मला माहितीये तू टेन्शन मध्ये। मलाच काय काल आईलाही कळत होतं की तू खुश नाहीयेस, पण तिला सगळं खरं सांगू शकणार आहोत का आपण? नाही ना। पण मला खात्री आहे तू एक दिवस हे सगळं ठीक करशील आणि माझ्या सोबत राहशील आयुष्यभर।